हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन विद आवर नेक्स्ट वीडियो सेशन। बेटा पिछले वीडियो सेशंस तक हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और जैसे पढ़ा हमने, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होगा या मोशन इन 1 डायमेंशन होगा, मोशन इन 2 डायमेंशन होगा, मोशन इन 3 डायमेंशन होगा। और ये भी पढ़ा था हमने कि ये सारा पार्ट्स क्या है, काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे हैं, उसके कॉज को स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। और जैसे मैं बात कर रहा हूं कि दीज चैप्टर्स आर इंटर कनेक्टेड। जो चीजें आपने चैप्टर 3 में पढ़ी हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूसेज हम चैप्टर 4 में भी करेंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर 3 बहुत अच्छे से समझ आ गया। वहां पे हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा, वहां पे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, हमने एक्सेलरेशन के बारे में बात की, हमने वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बारे में बात करी, और हमने डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में बात करी और ग्राफ्स के यूसेज के बारे में बात करी। तो आज का सेशन जो है वो चैप्टर 4 का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। इनिशियल पार्ट क्या है चैप्टर 4 के अंदर वो पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़ा बहुत हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आफ्टर दिस सेशन हम लोग ये समझ पाएंगे कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी एक वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये मैं समझ पाऊंगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है बेटा, अब बेसिक ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो बात करूं मैं, तो चैप्टर का जो द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। दो बड़े बड़े पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर पहला पोर्शन जो है वो क्या है, वेक्टर्स एंड वेक्टर अलजेब्रा। पहला पोर्शन क्या है, वेक्टर्स और वेक्टर अलजेब्रा। और दूसरा पोर्शन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। दूसरा पोर्शन क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर्स पढ़ा हुआ है हमने, वेक्टर्स पढ़ा है हमने, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। फिर वेक्टर अलजेब्रा, इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे आज के सेशन में समझेंगे कि कैसे किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर वेक्टर अलजेब्रा का मतलब हो गया वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में और या इस पर्टिकुलर चैप्टर में। वेक्टर अलजेब्रा आ गया, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए लॉज है, 2 लॉज हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है बेटा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। फिर वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वेक्टर प्रोडक्ट 2 तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम वेक्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स होता है, ऑल दिस थिंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, वेक्टर्स और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर। फिर आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, आपने फुटबॉल को किक किया तो फुटबॉल कुछ इस तरह से जाएगी, इस तरह से पैराबोलिक पाथ होगा। या किसी क्रिकेटर ने 6 हिट किया तो वो इस तरह से, जैसे आप वैगन व्हील्स पे देखते हैं, टेलीविजन टीवी लाइव टेलीकास्ट के अंदर देखते हैं कि वो जो वैगन व्हील है वो कुछ इस तरह से है या इस तरह का मोशन है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रूफ करता है कि ये पैराबोलिक रहेगा हमेशा। इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ, ये जो पाथ है या ट्रेजेक्टरी है उसकी इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। फिर हम इसकी रेंज निकालते हैं, कितनी दूर तक जाएगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर हम इसकी मैक्सिमम हाइट निकालते हैं कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। फिर हम टोटल टाइम निकालते हैं, या टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है कि इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें किसमें बात की जाती है बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। इसको सारा का सारा कहां पढ़ते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इस तरह से समझा हमने कि चैप्टर 4 जो है उसको हमने 2 पार्ट्स में, 2 मेजर पोर्शंस में, वी हैव divided the whole chapter into 2 major portions. We have divided the whole chapter into 2 major portions, and these 2 major portions are vectors and vector algebra and projectile motion है बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये पढ़ना है। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। वेक्टर्स और वेक्टर अलजेब्रा की बात करनी है हमने, तो आज हम समझेंगे कि वेक्टर क्या है और वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और
हम ये भी देखेंगे व्हाट इज पोजीशन वेक्टर एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। तो चलिए अभी तक जो हमने पढ़ी है, जितनी फिजिक्स पढ़ी है, उसमें हमने ये पढ़ा कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स। एक और तीसरी कैटेगरी हो सकती है टेंसर्स, व्हिच आर नीदर वेक्टर्स नॉर स्केलर्स, तो वो भी होता है। बट वो जैसे जैसे आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे वैसे वैसे, जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको भी पढ़ेंगे। अब स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड बट सॉरी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको क्या कहते हैं हम लोग? दीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, these are scalar quantities, these are scalar quantities। एंड वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? अभी तक की जो डेफिनेशन पढ़ी है हमने, उसमें ये पढ़ा है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड है और जिनकी डायरेक्शन है। और तीसरी चीज एक और ऐड होती है वहां पे, which follow laws of vector addition। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका क्या होगा? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनकी डायरेक्शन भी होगी, और जो किसको फॉलो करते हैं? थर्ड एस्पेक्ट एक और जुड़ रहा है। अभी तक हमने ये समझा था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी? ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो थर्ड एस्पेक्ट इज आल्सो एडेड। तो वेक्टर्स के लिए एक थर्ड एस्पेक्ट और ऐड हो गया। वो क्या हो गया? दैट एनी फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड व्हिच फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो किसको फॉलो करता है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को। जैसे बताया आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। उनको फॉलो करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? दैट विल बी अ वेक्टर। That will be a vector। जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर है, देन एक्सेलरेशन एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर है। सो ऑल these quantities, all these physical quantities are vectors। लेकिन कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कंफ्यूजन भी है, कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ कंफ्यूजन है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा नहीं कह रहा मैं, सभी लोग कहेंगे, बट मोस्ट ऑफ यू विल आंसर दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट पता है हमें कि उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, किसी एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट यहां पे जो थर्ड एस्पेक्ट बोला हमने, थर्ड एस्पेक्ट क्या था? दैट इज इट शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा, तो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है उसको फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही प्रेशर के लिए भी आता है, प्रेशर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि प्रेशर तो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, बट प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये समझ लिया हमने कि स्केलर क्वांटिटीज क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी। स्केलर क्वांटिटीज क्या होगी? दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली एंड दे डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। और वेक्टर्स क्या हो गया? पहली चीज, दे हैव मैग्नीट्यूड, सेकंड दे हैव डायरेक्शन, एंड थर्ड क्या आ गया? थर्ड क्वांटिटी क्या, थर्ड एस्पेक्ट क्या आ गया? दैट दे फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वो किसको फॉलो करते हैं? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में समझा। अब जब हम कह रहे हैं बार बार कि वेक्टर का मतलब ही क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और जो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होना है और उसका डायरेक्शन भी होना है। अब कैसे किसी एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे? हाउ वुड वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर को हम बेटा इस तरह से लिखते हैं। ये किसी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है, और इनिशियल पॉइंट और टेल भी कहते हैं इसको। और ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट है, और इसको हेड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेड। तो ये मैंने किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। सपोज क्या मैंने, ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। सपोज दिस इज वेक्टर ए। मैंने क्या किया? ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट किया है। अब हमेशा ध्यान रखिए, इसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे है।
ठीक है, कहीं पे भी मैं बना सकता हूँ, इसको कह सकते हैं दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। और एक और चीज ध्यान रखनी है हमने कि इसकी लेंथ जो है, किसी भी वेक्टर जो इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, कोई भी वेक्टर जिसको हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। वो प्रोपोर्शनल हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल हो सकती है लेंथ। मतलब इसका ये है कि हर एक चीज के लिए हम एक स्केल देते हैं। तो अगर मैंने सपोज किया कि इसके लिए, सपोज मैंने कहा कि ये मैं फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सपोज आई एम सेइंग दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस एज अ फोर्स, इस वेक्टर को मैं फोर्स की तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और मैं क्या कह रहा हूं 1 सेंटीमीटर लेंथ को ले रहा हूं 10 न्यूटन। और कोई और है या आप में से किसी ने क्या किया, 1 सेंटीमीटर लेंथ को क्या ले लिया 50 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर लेंथ को क्या ले लिया 50 न्यूटन। तो अगर मुझे 50 न्यूटन का एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो इस स्केल में उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर सपोज किया ये है, और इस स्केल में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। दैट इज द डिफरेंस। तो क्या समझा हमने, A vector has magnitude as well as direction। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक किसी भी वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो लेंथ है वेक्टर की, ये जो लेंथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर की, ये लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, दिस लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और डिपेंडिंग अपॉन मैं क्या चूज कर रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन दिस द लेंथ वुड बी डिसाइडेड, ठीक है, और डायरेक्शन तो वैसे ही रहेगी। अब अगर इस वेक्टर को मैंने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय अ नंबर, या मैंने कहा मुझे 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, अगर ये वेक्टर a है तो 2a क्या होगा, having same direction but length twice of this। a का लेंथ क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, किससे, a से, डायरेक्शन से होगी, डायरेक्शन विल बी सेम, ठीक है। फिर ऐसे ही यहां पे अगर मैं 1.5a रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इससे 1.5 गुना लेंथ का वेक्टर होगा, इससे 1.5 गुना लेंथ का वेक्टर होगा। बेटा समझ आ रही है ये बात? सो इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन? सो इस तरह से हमने समझा कि किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, या टेल हो गया, ये हेड हो गया, और इसकी जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, या इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे -a क्या होगा, -a विल बी दिस vector having same magnitude but in the opposite direction। इस वेक्टर और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो इस चीज को भी हम समझ सकते हैं कि अगर किसी एक वेक्टर को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जब मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दो चीजें हो सकती है, या तो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो जब भी किसी एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे पॉजिटिव नंबर अदर देन 1, तो क्या होगा बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इसकी लेंथ या इसका जो मैग्नीट्यूड है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। देयर वुड बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड, या इसकी लेंथ के अंदर चेंज आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर मैं इसको अगर -2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो इट विल हैव लेंथ ट्वाइस ऑफ दिस, ठीक है। तो जब किसी एक वेक्टर को हम किसी एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड नेगेटिव नंबर अदर देन -1, नेगेटिव नंबर कैसा, -1 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड के अंदर भी चेंज आएगा और डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अदर देन 1, जैसे इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, हाफ से मल्टीप्लाई किया, उस केस में क्या होगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, देयर विल बी नो चेंज इन द डायरेक्शन, whereas
the magnitude would change, the magnitude would change। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने समझा कि किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर। सो अब इसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। उससे पहले इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स को समझना जरूरी है। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, जब हम कैसे वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर्स जो इक्वल हैं। इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर when they have same magnitude and when they have same direction। जब कोई दो वेक्टर्स जो है वो इक्वल कब होंगे, जब उन दोनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और उनके डायरेक्शन भी सेम है। कोई भी दो वेक्टर्स तभी इक्वल होंगे जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, देन दीज टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, अब इसको इक्वालिटी भी कह सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, जैसे किसी वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है बेटा, मॉड ऑफ ए, या सिंपली मैं ए लिखूं विदाउट एनी वेक्टर। ठीक है, और ये भी बताया गया बुक के अंदर कि जो बुक के अंदर रिप्रेजेंटेशन लिया है उसके अंदर जो भी वेक्टर है उसको कैसे बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं, बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं, बट बोर्ड में तो हम बोल्ड लेटर नहीं बना सकते, इसलिए क्या करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं, ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं। और अगर एरो नहीं है इसका मतलब वो क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बेटा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करेंगे बेटा। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जैसे अभी बताया आपको, इक्वल वेक्टर्स हो गए, फिर अनइक्वल वेक्टर्स हो गए, अनइक्वल वेक्टर्स आर देयर, पैरेलल वेक्टर्स आर देयर। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हैं, ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हैं। पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया, एंटी पैरेलल और नॉन पैरेलल डिफरेंट है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी। एंटी पैरेलल का मतलब ही है ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी पैरेलल का मतलब ही क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया बेटा। फिर नल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब है बेटा एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। नल वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। फिर यूनिट वेक्टर होता है बेटा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। फिर को लीनियर वेक्टर्स जो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे, को लीनियर आ गया, को इनिशियल आ गया। को इनिशियल जैसे अभी पढ़ा हमने कि किसी वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट है, तो किन्हीं दो वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होगा तो उनको क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज को लीनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, को इनिशियल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स हो गए। फिर को प्लानर वेक्टर्स होते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जो किसी एक सेम प्लेन में, जैसे पढ़ा है हमने जब भी हम मोशन इन 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन होगा, 3 प्लेन्स विल बी देयर, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड प्लेन। तो अगर सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, सारे के सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कोप्लानर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स को क्या कहा जाएगा, कोप्लानर वेक्टर्स। फिर एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, एक्सियल वेक्टर्स, या एक और वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, फिक्स्ड वेक्टर या लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब होता क्या है, किसी भी वेक्टर को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में इधर उधर मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो लोकलाइज्ड होंगे, जो फिक्स्ड होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, फिक्स्ड वेक्टर्स या लोकलाइज्ड वेक्टर्स। ऐसे ही एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स का मतलब क्या, विच एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जनरली एक्सियल वेक्टर्स कहां पे होंगे, जहां पे रोटेशन हो रहा है। जैसे एक फैन की बात कर रहे हैं हम लोग, फैन रोटेट कर रहा है किसके अबाउट,
उसके जो रॉड है वो क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा। वो रॉड जो है वो क्या है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, वो या तो उस एक्सिस के अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे। जब भी कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, जब भी कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो वेक्टर कैसा होता है बेटा, अपवर्ड। और जब क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है कोई भी चीज तो वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। जब भी कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वेक्टर कैसा होगा, अपवर्ड होगा। और अगर कोई चीज क्या कर रही है, अगर कोई चीज क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो वो डाउनवर्ड होगा बेटा। ठीक है, इस तरह से हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब बात कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिफोर गोइंग टू दैट बेटा, आपकी बुक में एनसीईआरटी में लास्ट के जो 3 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो जरूर करने हैं आपने। यू हैव टू डू लास्ट 3 बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसमें 3 क्वेश्चंस में है क्या, पहले में बताना है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, कुछ एक क्वांटिटीज दे रखी हैं, उनमें से आपको कोई 2 वेक्टर क्वांटिटीज निकालनी है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि कुछ एक फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं आपको, उसमें से आपको कोई एक वेक्टर क्वांटिटी निकालनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो वो 3 क्वेश्चंस जरूर करेंगे आप। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। सपोज किया ये मैं ले रहा हूं, एक्स वाई प्लेन ले रहा हूं, कुछ भी हो सकता है ये। तो एक ऑब्जेक्ट था, वो ए से मूव किया कहां पे, इट मूव फ्रॉम ए टू बी, वो कहां से मूव किया, ए से बी की तरफ मूव कर गया। ठीक है, तो अब what is displacement vector and what is position vector, what is displacement vector and what is position vector। अब ओरिजिन, जब भी ध्यान रखिए, जब भी हम किसी वेक्टर को, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं, किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो वेक्टर हमेशा क्या कहा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। मतलब OA वेक्टर को क्या कहेंगे बेटा, OA वेक्टर को क्या कहेंगे, वेक्टर OA वेक्टर क्या होगा, OA वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ऐसे ही वेक्टर OB को क्या कहेंगे, वेक्टर OB को क्या कहेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो जैसे मैंने आपको बताया, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का होगा, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का होगा, तो हमेशा क्या होगा, उस पॉइंट को जब मैं किसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो वो जो वेक्टर बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अब हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या आ गया, वेक्टर AB, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज AB। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से समझा हमने कि पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बेटा। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम किसी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि पोजीशन वेक्टर क्या है। आज के सेशन में हमने सिर्फ ये जाना कि व्हाट आर पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ये समझ लिया हमने। फिर उसके बाद हमने ये समझा कि किसी एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर, किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर का नोटेशन क्या होता है, वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, ये समझा हमने। और हमने चैप्टर का ओवरव्यू लिया, वी हैव टेकन बेसिक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर।
अगले क्लास में हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स समझेंगे। अगली क्लास में क्या समझेंगे बेटा, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स समझेंगे। होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ये पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। और जैसे बताया आपको कि आपको क्या करना है, 3 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स नंबर 4.1, 4.2 और 4.3 कर रहा है। और ये जो सारा पढ़ा है हमने उसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करना है। एनसीईआरटी से रीड करने के बाद इसके नोट्स बनाने हैं बेटा आपने, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट करना है जो हमने आज इस पूरे वीडियो सेशन में किया है बेटा। थैंक यू बच्चे।